इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। बहुत दिनों के बाद मुझे फील्ड पर रिपोर्टिंग का अनुभव शुक्रवार को आ गया। शुक्रवार शाम को मेरे एक मित्र हैं जो हाल ही में लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार भी थे, वर्मा जी, उनका कॉल आया। उन्होंने बताया कि अनुव्रत भवन के पास में कोई माथुर वैश्य फैमिली रहती है। वो अभी कुंभ स्नान के लिए 24 तारीख को गए थे और 24 से 28 तक वो शायद घर पर नहीं थे। उस दौरान उनके घर पर चोरी हो गई। जैसे ही उस बात का पता चला, उन्होंने अपने कर्मचारी के जरिए जिलापेट पुलिस थाने तक रिपोर्ट पहुंचा दी थी कि इस तरीके का कुछ हुआ है। कुछ लोग आए वहां पर, वो कहते हैं कि पुलिस वाला शूटिंग करके भी चला गया। लेकिन आज जब तक मैं वहां उनके साथ गया नहीं था, तब तक तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी पुलिस से। मुझे समझ में नहीं आया कि पुलिस ने इतने दिनों तक रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की। और हैरत की बात तो ये है कि उनका कहना है कि वो लोग जो एसडीपीओ हैं संदीप गावित जी, उन तक भी जाकर आए। संदीप गावित जी ने इंस्पेक्टर साहब को, जिलापेट पुलिस थाने के इंस्पेक्टर साहब को फोन करके बोला कि इनकी रिपोर्ट लिख लो, फिर भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। संदीप गावित जी के बारे में जहां तक मैं जानता हूं, बहुत ही पोलाइट स्वभाव के आदमी हैं। मैंने जब भी उनको देखा है अभी तक उनके कार्यकाल में, या मैं फील्ड में जब भी गया हूं, उनके करीब रहा हूं, तो बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करते हैं, बहुत ही धीरे बोलते हैं, शांत स्वभाव से बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अपने कर्मचारियों को डांटते भी होंगे। ऐसे भी अधिकारी रहते हैं। बहुत ही सही तरीके से बात करके किस तरह से समस्याओं का समाधान हो सकता है, ये वो ढूंढने का प्रयास करते हैं। ऐसा व्यक्ति फोन करके इंस्पेक्टर साहब को बोल रहा है कि ये लिख लो, फिर भी नहीं लिख रहे हैं। तो मैं वहां पे पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद जो साहब वहां बैठे थे, उनकी रैंकिंग तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कोई सोनावने साहब थे शायद, मैंने नाम उनका जो फोन पे बात करते वक्त सुना। वो मुझसे बात कर रहे थे। जब मैं गया वहां, मैंने परिचय दिया अपना कि मैं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज से पत्रकार हूं। ये इनका जो रिपोर्ट थी वो आपने क्यों नहीं लिखी। मैंने पत्रकारिता के लहजे में उनसे सवाल किया। वो मुझ पर टाइट हो रहे थे। आम जनता के क्या करेंगे, ये अगर अकेले गया होता तो इनकी क्या रिपोर्ट लिखी थी। मुझे तो लगता है कि ऐसे जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की वजह से पब्लिक जो है वहां तक जाना नहीं चाहती है। बाद में मुझे फोन आया था, वो डर रहे थे, उनके स्वभाव की वजह से डर रहे होंगे। तरह तरह के पुलिस कर्मचारी और अधिकारी हुआ करते हैं डिपार्टमेंट में। नागरिकों को किसी भी तरह से किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। उनके हायर अथॉरिटीज रहते हैं। आपको अगर किसी तरह की परेशानी हो तो हायर अथॉरिटी तक जरूर जाएं, उनको सारी बात बताएं, आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारे पुलिस वाले अच्छे होते हैं, बहुत सारे पुलिस वाले जो रहते हैं वो थोड़ा रूड रहते हैं, लेकिन ड्यूटी करना उनका काम है। मेरे साथ भी जो शाम को मिले थे मुझे पुलिस थाने में, वो थोड़ा अजीबोगरीब व्यवहार कर रहे थे। या तो पत्रकारों से खार खाए होंगे, या फिर अब जो पत्रकारों की हालत हो चुकी है, इतने सारे छुटभइये पत्रकार आ चुके हैं कि उन वजह से वो परेशान होंगे, इसलिए शायद वो मुझसे सही ढंग से बात नहीं कर रहे थे। मेरा हर सवाल, हर बात उनको चुभ रहा था। आपको चुभने और चुभाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी कह रहा था वो प्रॉपर बता रहा था। मैं सब कुछ सही और साफ शब्दों में सिर्फ सवाल कर रहा था। और सवाल तो हम आपके एसपी साहब, आईजी साहब, मंत्री और मुख्यमंत्री से भी करते हैं, इसलिए सवालों से डरिए मत। अगर आप सही हैं और सही काम कर रहे हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे मैं हूं या कोई बहुत बड़ा पत्रकार हो या कोई छोटा पत्रकार हो, किसी भी तरह से किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो पुलिस वालों के तरह तरह के रूप होते हैं। आपको भिन्न भिन्न थानों में, भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न तरह के रूप दिखेंगे। आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस जो है वो पब्लिक की सेवा के लिए है और वो सेवा करेगी ही। उनकी मजबूरी नहीं है, सेवा दिल से की जाती है और बहुत सारे पुलिस वाले दिल से सेवा करते भी हैं। खैर ठीक है, अब चलते हैं खबर की ओर। खबर है कि एमआईडीसी पुलिस थाने की टीम ने 15 मोटरसाइकिल के साथ एक मोटरसाइकिल चोर को पकड़ लिया है। शातिर चोर था ये, लेकिन एमआईडीसी पुलिस के अधिकारियों के नजरों से नहीं बच पाया। चोरी की मोटरसाइकिल चला रहा था। पुलिस ने जब सवाल जवाब किए, कागजात मांगे उससे, तो जनाब घबरा गए और सब कुछ फिर धीरे धीरे उगलना शुरू किया। और पुलिस के सामने तो अच्छे अच्छे बोल पड़ते हैं, लकड़ी भी बोल पाएगी अगर पुलिस चाह लेगी तो ये तो आदमी था, इसने सब कुछ कबूल कर लिया। धुलिया, जलगांव और अन्य जगहों से जो मोटरसाइकिल चुराई थी वो भी मोटरसाइकिल वहां पर उससे जब्त कर ली गई।
इस बारे में संवाददाता सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक ने थोड़ी सी जानकारी दे रही है, थोड़ी जानकारी उनसे सुन ली। 15 मोटरसायकल पैकी MIDC पोलीस स्टेशनमध्ये 2, जिल्हा पेठ पोलीस स्टेशनमध्ये 3, रामानंद पोलीस स्टेशनमध्ये हद्दीमधून 3, मोहाडी पोलीस स्टेशन धुलेमधून 1 असा 9 गुन्ह्याचं आतापर्यंत माहिती पडलेलं आहे। उरलेल्या 6 मोटरसायकलचा अजूनही आम्ही डिटेल काढतायत, हे कुठे चोरीचे गुन्हा दाखल आहेत का याविषयी माहिती काढतायत आणि सर्व जे जप्त झालेल्या मुद्देमालांचं किंमत आहे 7,50,000 रुपयाचं किमतीचा सर्व मोटरसाइकिल हमें जब्त करण्यात आलेले आहे गुन्ह्यामध्ये। ये थे पुलिस अधीक्षक माहेश्वर रेड्डी, जो ये बता रहे थे कि किस तरह से MIDC पुलिस थाने की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है और वाकई में बढ़िया काम है। अभी बहुत सारे जो लोग परेशान होंगे मोटरसाइकिल चोरी होने की वजह से, उनको शायद उनकी मोटरसाइकिल वापस मिल जाएगी और फिर उनके चेहरे पर एक हंसी आ जाएगी। इस तरह के कार्य पुलिस करते ही रहती है और जलगांव पुलिस इससे पहले भी आपने देखा होगा कि गहने, मोबाइल्स, ये सब जो जब्त किए थे, इन्होंने एक जगह पे सभी को बुलाया और सबको जिनको दे सकते थे उनको उनका सामान वापस कर दिया। इसी तरह से ये मोटरसाइकिल्स भी जिनकी होगी उनको जरूर मिल जाएगी। फिलहाल तो जलगांव पुलिस में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। MIDC पुलिस थाने के इंस्पेक्टर और उनकी टीम को काफी सारी बधाइयां। ऐसे ही कार्य करते रहेंगे तो पुलिस की जो प्रतिमा है वो जनता के दिल में सर पर बैठ सकती है। जय हिंद। सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा। सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।